Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of lookup and reference functions given to us. Here, a complete list of all lookup and reference functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं ऑफसेट फंक्शन को यूज करके एक स्क्रॉल बार को क्रिएट करूंगा, जिसकी हेल्प से हम एक लार्ज डेटा का स्मॉल व्यू ले सकते हैं। इट मींस मेरे पास डेटा बहुत बड़ा है और मैं उसको कस्टमाइज तरीके से व्यू करना चाहता हूं। इसके लिए हम स्क्रॉल बार का यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्क्रॉल बार को प्रिपेयर भी करेंगे और ऑफसेट फंक्शन को भी यूज करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मेरे पास 6 डिफरेंट कॉलम्स दिए गए हैं। रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड टोटल मार्क्स। ये डिफरेंट स्टूडेंट के मेरे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये डेटा बहुत लंबा है। मैंने यहां पर 100 रिकॉर्ड्स लिए हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ भी व्यू करना है तो बार बार मुझे ये स्क्रॉल बटन को प्रेस करके अप डाउन करना पड़ता है। जब मैं स्क्रॉल करके अप डाउन करता हूं तो मेरी कंसंट्रेशन यहां से लूज हो जाती है। मैं चाहता हूं कि इतने बड़े डेटा में से अगर मैं थोड़ा सा ही डेटा व्यू करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या कोई ऑप्शन है? एक्सेल ने हमारे पास उसके अंदर एक ऑप्शन दी है, दैट इज स्क्रॉल बार। मैं इस लार्ज डेटा का एक कस्टमाइज व्यू बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं स्क्रॉल बार के साथ ऑफसेट फंक्शन को यूज करूंगा। सबसे पहले मैं इनके हेडर्स को यहां से कॉपी कर रहा हूं और ये मैंने यहां पर कॉपी कर दिया। ये मेरे पास डेटा बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे पास डेटा 10 रोज का आ जाए। सो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया और मैं इसको बॉर्डर दे देता हूं। ये मैंने पूरा डेटा के लिए एरिया सिलेक्ट कर लिया। मुझे सिर्फ इस सारे डेटा में से 10 रोज का डेटा ही विजिबल हो। अब मैं यहां पर एक स्क्रॉल बार को बनाऊंगा। इसके लिए मैं डेवलपर टैब के अंदर जाता हूं और यहां पर इंसर्ट के टूल के अंदर, ये इंसर्ट कंट्रोल्स के अंदर मैंने क्लिक कर दिया और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, दिस इज द स्क्रॉल बार फॉर्म कंट्रोल। ये मैंने क्लिक कर दिया। मैं इस जगह के ऊपर ये स्क्रॉल बार को बना रहा हूं। आप देखिएगा मेरे पास एक ब्लैंक स्क्रॉल बार यहां पर बन गया। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये स्क्रॉल बार मूव कर रही है। ये दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। मैं इस स्क्रॉल बार को अपने इस डेटा के साथ लिंक करूंगा। ये आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो तो मैं यहां पर बैकग्राउंड में एक कलर दे देता हूं। नाउ दिस स्क्रॉल बार इज क्वाइट विजिबल टू यू। अब मैं इस स्क्रॉल बार के अंदर राइट क्लिक कर रहा हूं। राइट क्लिक करके आई गो टू फॉर्मेट कंट्रोल। जैसे ही मैंने फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक किया, मेरे पास फॉर्मेट कंट्रोल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं इस कंट्रोल वाले टूल के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं कुछ वैल्यूज को देख रहा हूं कि ये बीच में आई हुई हैं। इन वैल्यूज को मैं अपने हिसाब से चेंज करूंगा। करंट वैल्यू के केस के अंदर यहां पर आप लिख देंगे 1। मिनिमम वैल्यू के अंदर भी हम यहां पर दे देंगे 1, क्योंकि यहां पर हमें रोल नंबर 1 से ही शो करना है। मैक्सिमम वैल्यू के केस के अंदर आप देखिएगा, अगर मैं यहां पर 100 शो करना चाहता हूं तो मेरे पास 91 वैल्यू यहां पर लास्ट आएगी। ऊपर 91 वैल्यू होगी, उसके बाद 92, 93, 94 और ये मेरे पास 100 तक चला जाएगा। सो मैं यहां पर मैक्सिमम वैल्यू के अंदर एक वैल्यू दे रहा हूं 91। जब यहां पे ये 91 आए तो ये नीचे तक 100 हो जाएगा। इंक्रीमेंटल चेंज के अंदर मैं 1 ही लूंगा। और नेक्स्ट है हमारे पास पेज चेंज। पेज चेंज मीन्स आप एक बारी के अंदर कितने रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर 10 रिकॉर्ड्स को ही शो करना चाहता हूं। लास्ट पॉइंट इज सेल लिंक। मैंने इस पे क्लिक किया और मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं इस पर्टिकुलर P1 के ऊपर। मैं अभी इसका मीनिंग आपको क्लियर कर दूंगा कि ये क्या है। दिस इज ओके। आप देखिएगा अभी हम रिकॉर्ड नंबर 1 पर हैं तो यहां पे मेरे पास 1 आ गया। अगर मैं इसको मूव करता हूं, इट मीन्स सेकेंड रिकॉर्ड से शुरू हो गया, 3rd, 4th, 5th, 6th। अगेन आई गो बैक 4, 3, 2, 1। अब ये फर्स्ट रिकॉर्ड से मेरे को वैल्यूज को शो करेगा।
मैंने रोल नंबर के नीचे वाले सेल पे क्लिक किया, ऑफसेट के फंक्शन को यहां पे लिख रहा हूं, पेरेंथेसिस स्टार्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेफरेंस। रेफरेंस की केस के अंदर मैं इस टेबल का स्टार्ट दे दूंगा, दैट इज A1 सेल, कॉमा। इसके बाद मुझे रोज के अंदर इस पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस देना है, तो मैंने P1 के ऊपर क्लिक कर दिया। आई प्रेस F4 टू लॉक इट। जब मैं वैल्यूज को नीचे ड्रैग करूंगा तो इसकी रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। मेरे पास नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम्स। कॉलम्स के केस के अंदर मैं यहां पर 0 दे दूंगा। इसके बाद मेरे पास हाइट और विड्थ के ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, सो मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज किया। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैं यहां पे एंटर प्रेस करता हूं, मेरे पास एक वैल्यू आ गई 1। मैंने नीचे ड्रैग किया तो ये 10 तक वैल्यूज आ गई। मैंने राइट साइड पे ड्रैग किया तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज यहां पर आ गई। अब स्टूडेंट देखिएगा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। अब ये वैल्यू 2 से लेके 11 तक है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मुझे सिर्फ 10 रोज ही विजिबल होंगी। आप देख रहे हैं कि मेरे एक एक क्लिक के ऊपर ये 10 नई रोज आ रही हैं। जैसे ही मैं 1 क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास 10 रोज डिफरेंट हो जाती हैं। मैं इसको तेजी के साथ स्क्रॉल करता हूं तो आप यहां पर नोट करेंगे कि ये लास्ट रिकॉर्ड मेरे पास 91 का आया, क्योंकि हमने टोटल 10 शो करने हैं। जब हमने टोटल 10 शो करने हैं तो यहां पर मेरे पास लास्ट रिकॉर्ड 91 ही आना चाहिए था। उसका रेफरेंस भी आप यहां पर देख सकते हैं। मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं। आई इंक्रीज द साइज ओनली। ये मैंने इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो आप देखिएगा, एट ए टाइम आई एम इन ए पोजिशन टू सी ओनली 10 रिकॉर्ड्स। मुझे यही चाहिए था कि इतने सारे डेटा को मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल करता रहूं और स्क्रॉल करने के अंदर मैं कहीं पे पढ़ने में गलती कर दूं, उसकी जगह पे मेरे पास अभी एक छोटा सा व्यू आ गया। दिस इज द कस्टमाइज्ड व्यू विच आई एम इन ए पोजिशन टू सी विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बटन एंड ऑफसेट फंक्शन। मैं उम्मीद करूंगा ये दोनों चीजें, स्क्रॉल बटन और ऑफसेट फंक्शन, अब आपको क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू हैव ए कस्टमाइज्ड व्यू। ये मैंने इसका बॉर्डर भी थिक कर दिया। नाउ द थिंग्स बिकम्स easier for us to understand. I hope you will be able to do this particular thing in some of your projects. Thank you very much.